नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी के रोहतक झज्जर पेज पर आपका स्वागत है। और आज एक अजीबो गरीब केस सामने आया है और वो केस है झज्जर जिले के छारा गांव का, जहां पर एक बेटे को अपनी मां की उम्र साबित करने के लिए अधिकारियों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। और वो शख्स अनिल कुमार छारा गांव की पंचायत का मेंबर है। और ये सरकार की लापरवाही कहें या अधिकारियों की लापरवाही, उनकी मां उम्र में उनसे 6 महीने छोटी है। सबसे पहले हम अनिल से बात करते हैं कि क्या दिक्कतें हैं। अनिल, क्या दिक्कत है जिसकी वजह से आपको ये कागज हाथ में उठाए घूमना पड़ रहा है? दिक्कत सर ये है कि जो मेरी उम्र है वो 12 जुलाई 1993 है। वो जो मेरी माताजी का जो आधार कार्ड बनाया है वो 1194 है। तो अब मुझे तो ये साबित करना पड़ रहा है कि ये मेरी माताजी हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये परेशानी आ रही है मेरे सामने। और जो मेरे बड़े भाई हैं उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 79 की है। तो उस हिसाब से तो कोई मान ही नहीं रहा ना इस चीज़ को कि ये आपकी माताजी हैं। तो सबसे बड़ी समस्या तो मेरे सामने ये खड़ी हो रही है आज के दिन। तो कितनी उम्र है आपकी माताजी की जो कागज हैं उनके हिसाब से बनती है? अगर मैं सरकार के कागज़ के हिसाब से बात करूं, ये 1/1/1994 को भारत सरकार का बनाया हुआ वोटर कार्ड है। इस हिसाब से माताजी के 1/1/94 को उम्र थी 29 साल। और जो आज है, आज भी उम्र जो है मात्र 29 साल है। तो जो बीच के 29 साल हैं वो कहाँ हैं? तो ये समस्या ये है जी, और ये उसका सबूत है। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, जिस हिसाब से ये मेरे भाई हैं बड़े, इनकी जो एज है वो है 17 जुलाई 1979। जो हिंदू मैरिज एक्ट कहता है अपना, वो ये कहता है कि 18 साल की लड़की की शादी हो जाती है, जो कि वैलिड है। ठीक है, मैं कहता हूँ कि भाई जब हुआ तो माताजी की उम्र होगी 20 साल। तो इस हिसाब से डेट ऑफ बर्थ बननी चाहिए कितनी जी? 1959। लेकिन मैं तो कह रहा हूँ जी मुख्यमंत्री जी, 1959 को तो छोड़िए आप। ये 1/194 के हिसाब से जब ये 29 साल की थी तो उस हिसाब से इनकी कर दीजिए, जो कि 58 साल 58.5 साल के आसपास बन रही है। मैं तो आपसे और भी ज़्यादा कम नहीं करवा रहा, ये तो आपका ही दिया हुआ सबूत है। मैं तो यही मांग रहा हूँ आपसे, इसमें क्या दिक्कत दे रहेगी? तो इसको ठीक कराने के लिए आप अधिकारियों के पास भी गए होंगे, वहाँ क्या दिक्कतें आ रही हैं? वहाँ पे जब मैं जाता हूँ, चाहे सीएससी सेंटर की बात करूँ चाहे किसी अधिकारी की बात करूँ, तो वो मुझे जाते ही इस एक आधार कार्ड की एक साइट दिखाते हैं, जिसके ऊपर कहते हैं कि अगर आपको डेट ऑफ बर्थ ठीक करानी है तो आपके पास सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट कंपलसरी हैं जो कि चाहिए हमें। मैंने कहा जी बताइए कौन से हैं? बोला कि या तो 10वीं की मार्कशीट हो, एसएलसी नहीं भाई साहब, ताकि जो दर्शक साथी देख रहे हैं मैं उनको बता दूं, एसएलसी नहीं कि अगर कोई 5वीं पास है 7वीं पास है उसके एसएलसी को नहीं मानते। वो कहते हैं मार्कशीट, जो कि मार्कशीट पहले अपनी 8वीं क्लास में बोर्ड होता था या 10वीं क्लास का, या तो आप वो दिखाइए। मैंने कहा मेरी माताजी तो अनपढ़ हैं, वो भी नहीं है। दूसरा कहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब का आई कार्ड। जब पढ़े लिखे को आज के दिन नौकरी नहीं मिल रही तो ऊपर से उनकी उम्र लगभग 58.5 साल होगी, तो ये जॉब कहाँ कर रही होंगी? तो मैंने कहा कि जी जॉब का आई कार्ड भी नहीं है। मैंने कहा जी तीसरा कार्ड बता दो, तो तीसरा कहते हैं कि जन्म प्रमाण पत्र। तो जब मैंने वो भी निकलवाया, बाकायदा ये नहीं कि मैंने नहीं निकलवाया, मैंने निकलवाया, लेकिन वहाँ पे जो उस टाइम पे क्या होता था भाई साहब कि चौकीदार रिकॉर्ड लिखते थे। चौकीदारों ने हो सकता है जमा ना करवाया या लिखा ही ना हो, लेकिन उसमें गलती माताजी क्या हमारी तो नहीं है। मैंने वहाँ पे भी छानबीन करवाई, वहाँ पे भी माताजी का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। तो क्या मैं ये साबित नहीं कर सकता कि अगर सिर्फ क्या वो 3 ही डॉक्यूमेंट माँ बाप हो गए हमारे लिए, कि अगर वो हैं तो माताजी की उम्र उस हिसाब से होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो फिर ये भारत सरकार का बना हुआ, इलेक्शन कमीशन का बना हुआ, कि ये झूठा हो गया। या जो हमारे जो ये आधार कार्ड हैं, मैं अपना भी आधार कार्ड आपको दिखा दूं, ये रहा मेरा आधार कार्ड, जिसके अंदर मेरी डेट ऑफ बर्थ 12 जुलाई 1993 क्लियर है। तो क्या ये भी झूठा हो गया? तो आप तो खुद मेंबर पंचायत हैं, पढ़े लिखे हैं, तो फिर भी नहीं हो पा रहा। बिल्कुल भाई साहब, सच्चाई की बात यह है कि मैं अपने वार्ड के, अपने गांव के अंदर की अगर आपको समस्या बताऊं, क्योंकि मैं जब गांव में जाता हूं, वार्ड के अंदर घूमता हूं, तो लोग मुझे बताते हैं कि भाई साहब जब आप पढ़े लिखे हो, आप पंचायत सदस्य हो, तो वो लोग तो मुझे समस्या बताएंगे अपनी। लेकिन जब मैं जाके हाल देखता हूँ तो लोगों ने मुझे बताया है कि भाई साहब अगर जब तीसरी बार अगर जब सीएससी सेंटर पे भी चले जाते हैं ना, वो लोग हमें धक्के मार के कह देते हैं कि जब आपको एक बार बता दी समझ नहीं आती क्या ये चीज़ें, तो अधिकारी तो सुनता ही नहीं। तो माताजी की उम्र वैसे कितनी मान के चलें आप, कितनी है इनकी उम्र? भाई साहब मैं बिल्कुल इस डॉक्यूमेंट के बिहाफ पे मांग रहा हूँ हरियाणा सरकार से। इस डॉक्यूमेंट के हिसाब से जो कि 1/194 को माताजी की उम्र थी 29 साल, तो आज जो उम्र है वो लगभग 58.5 साल बनती है। तो मैं ये कह रहा हूँ मुख्यमंत्री जी कि सिर्फ इस डॉक्यूमेंट के बिहाफ पे आप 58.5 साल उम्र कर दीजिए। मैं इससे ज़्यादा नहीं मांग रहा उनसे।
मैं कोई पेंशन नहीं मांग रहा, कुछ और नहीं मांग रहा। और मैं बता दूं भाई साहब कि जो ये महान कार्य हुआ है, जो कि ये आधार कार्ड माता जी का है, इसमें जो एक 94 है, इसके कारण मुझे और क्या समस्या आ रही है मैं वो आपको बता दूं। मेरा जो राशन कार्ड है उसके अंदर मैं माता जी का नाम दर्ज नहीं करवा पा रहा। क्यों? उसका कारण है भाई साहब कि जो आज के दिन आधार कार्ड है, वो सॉरी राशन कार्ड है, उसमें क्या नाम दर्ज होता है कि पहले आप अपना आधार कार्ड लाइए। आधार कार्ड अगर मैंने उनको दे दिया तो इतने दयालु नहीं है ये कि 58 साल उम्र लिख देंगे, उसमें लिखेंगे 194 के हिसाब से। तो जब ये एक कार्ड मेरा ठीक नहीं हो रहा है, ये एक कागज़ मेरा ठीक नहीं हो रहा, क्योंकि फैमिली आईडी मुझे बनवानी थी, वो भी नहीं बन रही। क्यों नहीं बनवा रहा मैं उसको? क्योंकि वहाँ पे डेट ऑफ बर्थ क्या जाएगी, 114 में जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये आपको लगता नहीं कि जो ऑनलाइन सिस्टम हुआ है उसकी वजह से दिक्कतें ज़्यादा हैं? भाई साहब ऑनलाइन सिस्टम की वजह से हो गया, लेकिन एक कलर की मिस्टेक होती है। मैंने स्कूल में पढ़ाया है, वहाँ पे एक लाइन लिखी जाती है कि ऑन द कलर की मिस्टेक, अब उसको ठीक कर दो। और मैं सबूत दे रहा हूँ, कोई सबूत ना हो तो भी बात अलग हो जाए, मैं सबूत दे रहा हूँ, कलर की मिस्टेक हो जाती है। मुख्यमंत्री जी भी कोई बात ऐसी हो जाती है जो सुबह कुछ कह दी, शाम को कह देते हैं भाई सॉरी गलत हो गया, तो माफ़ी तो है, उस कलर की भी माफ़ी दे दो भाई। अगर हमने गलती की हो तो आप हमें सजा दे दो, कुछ तो कर लो मुख्यमंत्री जी, लेकिन ऐसे ऑफिस में धक्के तो मत खिलाओ हमें। तो कुल मिला के ये है कि माँ की उम्र, माँ तो आपसे भी 6 महीने छोटी है। बिल्कुल है, ये तो सबूत बता रहे हैं। अब मैं तो कहीं जाता हूँ ना, मैं कहता हूँ कि जी ये मेरी माता जी हैं, वो कहते हैं कि दिखाओ डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट सिर्फ माता जी के दो ही हैं, या तो ये वोटर कार्ड है, इसको कहते हैं कि नहीं ये तो पुराना है, नया डॉक्यूमेंट दिखाओ कुछ। मैं कहता हूँ जी नया ये है, तो ये देखते कहते हैं चल झूठे, ये तो आपसे छोटी हैं, ये आपकी माता जी कहाँ से होगी? संतोष नाम तो किसी और का भी तो हो सकता है। तो ये तो थे अनिल कुमार जो मेंबर हैं पंचायत के, इन्होंने पूरी बातें बताई हैं। अब ये हैं वो माता जी जो छारा गांव की रहने वाली संतोष हैं, और इनकी उम्र लगभग 29 साल दिखाई गई है। बेटे की उम्र भी लगभग 29 साल और अपने बेटे से 6 महीने छोटी है। दर दर की ठोकरें खा रही है और अपने आप को ये प्रूव करने के लिए कि कम से कम मुझे वो इज्जत और सम्मान तो मिल जाए कि मेरी उम्र 60 साल, और 60 साल उम्र होने के बाद ही जो सरकार की तरफ से बुजुर्गों को सुविधाएं दी जाती हैं वो इनको मिल सकती हैं। तो माता जी से बात करते हैं। माता जी, क्या कहाँ पे क्या दिक्कतें आई? आपको कितनी उम्र दिखा रखी है आपकी? बेटा मेरा लड़का तो 6 महीना छोटी है अच्छा। और मैं 60 साल की हो रही हूँ। हम्म। तो बेटा नहीं मेरी पेंशन है, हम्म। और तनुता इनका पाप से वो कति बूढ़ा है, नहीं मेरा बेटा कुछ सरकारी नौकरी, तनुता बेटा सबकी पेंशन है, बेटियां भी हैं, तो कुछ तो गवर्नमेंट ने मेरा भी तो ऐसा करना चाहिए कि तो जहाँ तो भाड़ा थोड़ा कुछ तो होना चाहिए मेरे पास। पेंशन भले ही ना मिले, कम से कम उम्र तो ठीक हो। उम्र बेटा मेरा छोरा तभी मैं छोटी बड़ा, मैंने शर्म भी आती है कि तो जाती जब मैं 30 साल की दिखा रखी, 28 साल की दिखा रखी। तो अफसरों के पास गए हो, वो क्या कहते हैं? ये कहता हाँ जो इतनी उम्र है तेरी तो मैंने को तो फिर ये किसका पैदा हो रहा है, तो मैं इन 6 महीना छोटी हूँ, तेन कहा आप नहीं मानता ये बात। तो बड़ा बेटा कितने साल का? 42 साल का। 42 साल का है। तो जैसे भाई पंचायत का मेंबर भी है, हाँ। तो दिक्कतें तो आती होंगी लोगों के सामने। हाँ सब न पता है बेटा। अच्छा। हाँ कि ये भी मेंबर है, इनकी माँ इतनी उम्र की है, तो कि तो जहाँ तक वह बच्चे ये कहता आड़क नहीं है, उसमें जाओ ये बोलते, पर मैं नहीं रही तो बेटा मैं कहाँ घूम रही हूँ। अच्छा। हाँ तो कितने दिन हो गए चक्कर काटते? मैंने बेटा 3-4 साल हो गया। अच्छा। हाँ जब माँ बाप गुजरे, मेरा भाई नहीं है, और मेरा बेटा हम अपनी माँ पास रहा करती, तो वहाँ मेरे दौर कोई सा नहीं था। फिर मैं अपना बेटा के पास आई तो फिर इन्हें देखा, आख भाई कुछ भी कागजा में माँ कितने भी नहीं, जब मेरा बेटा मेरे साथ घूम रहा है। अच्छा। हाँ लेकिन कोई सुनवाई नहीं। कोई सुनाई नहीं। तो ये माँ बेटा हैं। बेटा अपनी माँ की उम्र प्रूव करने के लिए कि वो माँ लगभग 60 साल की है और कागज़ों में उनसे भी 6 महीने छोटी दिखा दिया है। अब ये ऑनलाइन मिस्टेक है, क्लैरिकल मिस्टेक है, या सरकार की तरफ से जो व्यवस्थाएं बनाई गई है उनमें कहीं ना कहीं खामियां हैं, तो उन चीज़ों को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। लगभग 2-3 साल से ये चक्कर काट रहे हैं। चक्कर भी किसी सरकारी सुविधा लेने के लिए नहीं है, वो सिर्फ कागजातों को दुरुस्त कराने के लिए है, और जो कागजात मांगे जा रहे हैं वो कागजात उपलब्ध नहीं हो सकते,
क्योंकि ये अनपढ़ औरत है, ना ही कभी स्कूल में गई है जो अपना बर्थ सर्टिफिकेट दे सके, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों से पूछताछ करके या खुद मेडिकल चेकअप भी होता है, मेडिकल चेकअप के माध्यम से पहले पेंशन भी बनाई जाती थी, तो वो मेडिकल चेकअप करके भी उम्र को प्रूव किया जा सकता है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। हर अधिकारी के दर पे ये ठोकरें खा चुके हैं। अब फिर से एक बार फिर यहीं से वो फिर किसी अधिकारी के पास जाएंगे, लेकिन जो सबूत सरकार मांग रही है वो सबूत इनके पास नहीं है। लेकिन इनको सरकारी सुविधाएं नहीं चाहिए, सिर्फ इनकी माँ की उम्र जो है वो कागजातों में दर्ज हो जाए। रोहतक से मैं दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।